नमस्कार, मैं अमन कुमार पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। कृति भूमि न्यूज की टीम मौजूद है वार्ड नंबर 4 करनाल हरियाणा में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वर्तमान पार्षद नीलम जी के प्रतिनिधि भूपेंद्र नोतना। हम उनसे जानते हैं वार्ड के विकास बारे, उनके वार्ड में क्या क्या कार्य हुए हैं और क्या क्या कार्य होने बाकी हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र नोतना, वार्ड नंबर 4 पार्षद प्रतिनिधि के रूप में मैं वार्ड 4 की सेवा कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में 13 कॉलोनियाँ आती हैं, जिसमें से काफ़ी सारी स्लम मेरा वार्ड है, सारा लगभग कच्चा वार्ड है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है मेरे वार्ड में। अब काफ़ी काम तो हमने कराए हैं। हमारा ये जो कार्यकाल है बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है अब तक, और इसके अंदर कोरोना भी आया, इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हमारे को। पार्षद बने हुए कितना समय हो गया आपको? हमें 3 साल हो गए। इन 3 सालों में आपने अभी तक की क्या क्या दिक्कतों का सामना किया और क्या क्या विकास कार्य रह गए हैं, जो सबका साथ सबका विकास की बात करें हम? देखिए, मैं अभी जो 3 साल के कार्यकाल के अंदर जब शुरू में बने तो लोकसभा और विधानसभा की आचार संहिता लगी, फिर उसके बाद वो काम रुके, फिर उसके बाद में जब काम थोड़ा पटड़ी पे आना शुरू हुआ तभी कोरोना आ गया। कोरोना के अंदर हर कोई जो मजदूर था, जो कोई अमीर था, जो कोई गरीब था, जो कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति था, सभी आपको पता ही है कि सब घर के अंदर थे। और उस टाइम जान बचानी सबसे महत्वपूर्ण एक विषय था कि जान बचाई जाए। तो उस टाइम सामना लोगों का राशन मुहैया कराना, लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों की हारी बीमारी को देखना। तो जब हम बने 3 साल पहले, तो हमें बड़ा उत्साह था कि हर प्रकार का हमने गलियां जो कच्ची हैं उनको पक्की करेंगे, जो अनअप्रूव्ड है उनको अप्रूव करवाएंगे। हमने उनका सर्वे भी बहुत सारा करवाया, लेकिन एक कोरोना नाम की ऐसी बीमारी हमारे सामने आई, वो ऐसी चुनौती हमारे सामने बनी कि हमने राशन मुहैया तक की सीमित रह गई। उस समय पे हमें हर घर को देखना पड़ गया। हमारे वार्ड के अंदर मजदूर तबका सबसे ज्यादा है। हमने हर घर के अंदर राशन बांटने का काम किया। उस समय पे हर घर के अंदर पहुंचने का मैंने काम किया और मैंने कोशिश करता था जाके देखूं कि कोई किसी घर में कोई बीमार या फिर कोई भूखा तो नहीं सो रहा। तो जहां तक मेरे से हो पाया मैंने किया। फिर उसके बाद में जब कोरोना गया यहाँ से, उसके बाद में फिर हमने अपनी काम की गति को तेज किया। दुर्गा कॉलोनी के अंदर गली बनाई, मेन रोड उत्तम नगर और दुर्गा कॉलोनी के बीच की जो फूसगढ़ से आती है एक मेन रोड सीसी की रोड बनाई हमने। कृपाल आश्रम के सामने दुर्गा कॉलोनी रोड कहते हैं उसको, वो 9 फुट की, केवल 9 फुट, मात्र 9 फुट की सड़क थी और उसको 45 फुट चौड़ा करके उसको पक्का करवाने का हमने काम किया। हमने कर्ण विहार के अंदर काफी हमारा जो चौक था है कर्ण विहार के अंदर, कर्ण विहार के अंदर एंट्री करते हुए लोगों को शर्म आती थी। आज गर्व से कहते हैं लोग कि ये हमारा कर्ण विहार है, ये हमारा चौक है। तो और पृथ्वी विहार के अंदर 70% काम करने का काम किया हमने। तो हमने पानी मुहैया कराया वार्ड के अंदर, हमने सीवरेज मुहैया कराया, हमने बिजली की समस्याओं को दूर करवाया। बहुत सारे काम अभी बहुत सारे बाकी भी हैं। उत्तम नगर के अंदर अभी हम कोई गली शुरू नहीं कर पाए, लेकिन उनके वहां का बिजली का काम हमने कराने का काम किया। जैसे किसी गली के अंदर खंबे ही नहीं थे, 20 साल से आप मान सकते हो किसी चीज की समस्याएं बीत रही थी। किसी की छत से निकाल के दूर से बिजली लेके आनी पड़ती थी। नंगी तारों का इशू बहुत ज्यादा बना रहता है शहर के अंदर। मेरा घर है और बीच में एक गली आ गई, फिर उसके बाद में एक घर है, उसके उस छत के ऊपर से हमने दूसरे घर से मतलब बिजली लेके आनी पड़ती है दूसरी गली से। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया और मेरी बात सुनी, आपने मेरी बात आगे पहुँचाने का काम किया। मैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र नोतना, 3 साल मेरे बने हुए को हो गए हैं और बनाया भी आपने है। वार्ड 4 ने बनाया है। वार्ड 4 का मैं सदा ऋणी भी रहूँगा। वार्ड 4 ने जो मेहरबानी मुझ पर की है मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं अपने दिलो जान से अपने वार्ड की सेवा करने में लगा हुआ हूँ। आप सब मेरे
उनको बड़ा सम्मानजनक आप सबके आशीर्वाद से मैं पूरा कर पाया हूँ। और चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, मैं अपने वार्ड के साथ में, अपने वार्ड की पब्लिक के साथ में, गरीब व्यक्तियों के साथ में खड़ा रहा हूँ। मेरी हमेशा मंशा आप सब तक जो भी सुविधाएं सरकार ने दी हैं या सरकार की कोई भी योजना है, मेरी हमेशा प्राथमिकता रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वार्ड वालों को ये सारी चीज़ें मिलें। मैं घर घर जाके कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें आप सबको पता लग पाए। कभी भी कोई दुख हो, सुख हो, मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचूँ। तो मैं आप सबसे अपने वार्ड का और आपका बहुत बहुत एक सवाल हो रहा है पार्षद जी, आप ये बताइए कि जैसे आपके वार्ड में नशा किस चरम सीमा पर है, नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशे के लिए कोई आपने रोक टोक लगाना शुरू किया है? देखिए, आपने बहुत बाद में और बहुत अच्छा सवाल किया। तो मैं आपको बताऊं, मेरे वार्ड में नशे की समस्या बड़ी भारी समस्या थी, इसमें कोई शक नहीं है, और आज भी है ये समस्या। मैं इस चीज़ को मतलब कि कोताही नहीं बरतता इस बात को कहने में। मैंने इस विषय पे एसपी साहब से भी डिस्कस किया है, हमारे थाने के जो एसएचओ हैं उनसे भी मेरी बात हुई। क्या कहते हैं प्रशासन? हाँ, नहीं, उस एसएचओ साहब ने और एसपी साहब ने बड़ा संज्ञान लिया है और गश्त बढ़ाई है काफ़ी। जो ज़्यादातर नशा है वो उत्तम नगर दुर्गा कॉलोनी साइड में, पृथ्वी विहार साइड में बहुत ज़्यादा है, सूरज नगर साइड में बहुत ज़्यादा नशा है। बच्चे टीके लगाते हैं, मतलब नसों में टीके लगाते हैं। तो मतलब इस तरफ जब नशा होगा तो अज्ञानता होगी तो डकैती होगी, चोरी होगी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फलेगी फूलेगी, वारदात को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। वारदात होगी, क्योंकि नशे में व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि वो किसके साथ में क्या कर रहा है। तो मैं मतलब कि वार्ड वासियों को भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपके आस पड़ोस में भी कहीं अगर इस तरह का कोई रैकेट चल रहा है तो चुपचाप आप हमें बताएं, हम आगे बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पड़ोस में चल रहा होता है, डर के हमारे नहीं बताते। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, आपका नाम कहीं आगे नहीं आएगा, और वहाँ पे जो रैकेट चल रहा है उसको हम खत्म करने की पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि आपने देखा, आपने सुना, आपके साथ या आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। हम आपकी आवाज बने हैं, आपकी आवाज बने रहेंगे। बने रहे हमारे कैमरामैन प्रमोद जी के साथ। देखिए स्पेशल रिपोर्ट।